नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं एक अलग तरह की किताब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, मतलब उसमें से एक अंश पढ़ने जा रहा हूँ। उस किताब का शीर्षक है हाउ टू बी रिच। अब अलग तरह की किताब एक इसलिए मैं आपको अभी बताऊँगा। तो किताब का शीर्षक है, पुस्तक का शीर्षक है हाउ टू बी रिच, और इसके लेखक हैं हाउ टू बिकम रिच शीर्षक, और इसके लेखक हैं स्वामी शिवानंद। ऋषिकेश में आश्रम है इनका, और ये डिवाइन लाइफ संस्था का इन्होंने आरंभ किया था। उस संस्था को स्थापित किया था इन्होंने, डिवाइन लाइफ सोसाइटी। तो शीर्षक है हाउ टू बिकम रिच। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इस पुस्तक में क्या है, और इससे पहले कि मैं अंश पढ़ूं, कुछ चर्चा हो जाए कि क्या एक स्वामी हमें इस बारे में बता सकते हैं कि हम किस तरह से धन कमाएं। क्योंकि ज़्यादातर तो लोग ये मानते हैं कि साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, उन्होंने संसार को छोड़ दिया है, तो वो आध्यात्मिक चीज़ें तो हमें सिखा सकते हैं, पर क्या सांसारिक चीज़ें भी सिखा सकते हैं। तो मैं बता दूं कि स्वामी शिवानंद संन्यास ग्रहण करने के पहले एक बहुत ही सफल व्यक्ति थे। मेरे ख्याल से डॉक्टर भी थे। मलेशिया में, तब के ज़माने में मलेशिया को मलाया कहा जाता था, मेरे ख्याल से मलाया। तो मलाया में एक डॉक्टर थे, सफल थे, बहुत धन कमाया उन्होंने। बाद में तो खैर उन्होंने अपने धन को दान कर दिया, पर उन्होंने खूब पैसा कमाया था संन्यास ग्रहण करने के पहले। तो उन्होंने जो किया है वही वो इस पुस्तक में बता रहे हैं। तो केवल सैद्धांतिक या जैसे उसूली ज्ञान नहीं है, मतलब उसूल केवल नहीं है, इन्होंने अपने जीवन में आजमा कर देखा है इस ज्ञान को, और तब ये बात कर रहे हैं इस बात की कि किस तरह से जीवन में अमीर बना जाए या धनवान बना जाए। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं इस किताब में जो कुछ अध्याय हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये अंग्रेज़ी किताब है, हाउ टू बी रिच। मेरे ख्याल से इसका हिंदी अनुवाद हुआ है, पर मैं एक आज ऑनलाइन कॉपी से पढ़ रहा हूँ, जो कि 1950 में सबसे पहले छपी थी। तो archive.org में किताब है, तो उसी को मैंने उसके कुछ अंश अनुवाद किए हैं, तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो एक बात जो इस पुस्तक में है, प्रस्तावना में, मैं वो पहले पढ़ देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, और फिर मैं बताऊँगा कि इस किताब में कौन कौन से अध्याय हैं। तो जैसे अंग्रेज़ी में ये बात इन्होंने जो कही है, उसको मैं गूगल से कुछ अनुवाद कर लेता हूँ, या तो मैं इसको आपको बस बता देता हूँ कि सार इसका क्या है। तो यानी ये जो शीर्षक है हाउ टू बिकम रिच, केवल भौतिक उन्नति की बात नहीं करता है, भौतिक अमीरी या भौतिक धन के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये आध्यात्मिक धन के बारे में भी बात कर रहा है। तो इस पुस्तक के शीर्षक को थोड़ा हमें विस्तृत रूप से लेना होगा। तो इस पुस्तक में भौतिक धन की तो बात है, आप कैसे अपनी जो कमाने की क्षमता है या काबिलियत है उसको कैसे बढ़ाएं, अपने बिजनेस में कैसे आगे बढ़ें, अपने जॉब या करियर में कैसे आगे बढ़ें, इन सब चीज़ों पर चर्चा है इस पुस्तक में। पर इस पुस्तक में आध्यात्मिक धन की भी चर्चा है। तो स्वामी जी की कोई भी किताब आप उठाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें थोड़ा एक बैलेंस होता है, मतलब उसमें दोनों चीज़ों पर बल दिया गया रहता है, यानी आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी इनका ध्यान रहता है और भौतिक उन्नति की भी ओर। तो इनकी जो सबसे प्रसिद्ध किताब है श्योर वेज फॉर सक्सेस इन लाइफ एंड गॉड रियलाइजेशन, जिसका हिंदी अनुवाद भी, उस पर मैंने वीडियो भी बनाए थे, एक अंग्रेजी जो किताब उस पर और एक हिंदी वाली उस पर, कि कैसे आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। तो उस पुस्तक में ऐसी कई बातें हैं जो भौतिक उन्नति की के विषय में हैं, और ऐसी कई बातें हैं जो आध्यात्मिक उन्नति के विषय पर है। तो अगर एक जैसे कंप्लीट मैन कहा जाता है, या एक पूर्ण व्यक्ति बनना है, ताकि संतुलित हो हमारा व्यक्तित्व, बैलेंस्ड हो, संतुलित हो, तो मैं इसी शब्द के बारे में सोच रहा था। ये शब्द बहुत बढ़िया है, संतुलित, यानी समतुलित, यानी सही तरीके से जिसका बैलेंस है, ना एक और उसका ज़्यादा झुकाव है, ना दूसरी ओर समता में स्थित है। तो समतुलित है यानी संतुलित है, वही बैलेंस्ड है। तो इसका अर्थ है आप भौतिक दुनिया में भी आगे बढ़ें, आप आध्यात्मिक दुनिया में भी आगे बढ़ें। ज़्यादातर लोगों के लिए तो आदर्श हमारे जनक हैं, या कृष्ण हैं, अर्जुन हैं, श्री राम हैं।
तो आप देखेंगे तो श्री राम भौतिक दुनिया में भी सफल थे, एक राजा थे, और आध्यात्मिक दुनिया में भी सफल थे। वो एकदम चरित्रवान, ज्ञानवान, जो उनके कुछ गुण बताए गए हैं वाल्मीकि रामायण में, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि श्री राम के क्या क्या गुण बताए हैं, बताया गया है वाल्मीकि रामायण में। यानी वाल्मीकि जी ने कितने बढ़िया बढ़िया गुण श्री राम के बताए हैं। तो उसमें उनके धनवान होने की बात भी है, फिर उनके गुणवान होने की कितनी बातें हैं। जैसे सत्यसंध थे, मतलब हमेशा सत्य ही बोलते थे, और वेदों के सार को ग्रहण कर लिया था उन्होंने, और प्रिय बोलने वाले थे, और हंसमुख थे। तो कई उनके गुण, और शारीरिक रूप से भी बलिष्ठ थे। तो उनके जो गुण बताए गए हैं वाल्मीकि रामायण में, वो ये तो ऐसा एक विषय है जिस पर एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं इस पर बनाऊंगा जल्दी, हो सकता है कल ही बना दूं वाल्मीकि रामायण पे, कि कौन कौन से गुण श्री राम में बताए गए हैं वाल्मीकि रामायण में शुरुआती अध्याय में। तो खैर, ये तो बात हो गई श्री राम की। और कृष्ण भगवान राजा भी थे और आध्यात्मिक रूप से सर्वश्रेष्ठ योगेश्वर थे वो तो। और अर्जुन श्रेष्ठ भक्त थे और स्वयं भी राजा थे, धनवान थे, अपने क्षेत्र में एकदम सर्वश्रेष्ठ थे। तो हमने बात की अर्जुन की, श्री कृष्ण की, श्री राम की, और एक नाम मैं बताया जनक। राजा जनक राजा थे, पर वो एकदम आध्यात्मिक रूप से सर्वश्रेष्ठ थे। तो महाभारत जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक जगह जनक के बारे में एक बात आती है, मुझे अभी ध्यान आ रहा है, मुझे पर्व का ध्यान नहीं है, हो सकता है शांति पर्व में हो, कि जनक जब अपनी स्थिति के बारे में बताते हैं, किसी से उनकी चर्चा होती है आध्यात्मिकता के बारे में, तो राजा जनक बताते हैं कि मेरे एक हाथ में कोई चंदन लगा रहा हो और दूसरे हाथ को जला रहा हो, तो दोनों अनुभव मेरे लिए बराबर है। यानी उनकी संतुलित स्थिति देखिए कि एक तरफ इतना कष्ट, मतलब इतना दर्द, और दूसरी तरफ इतना सुख, चंदन लगाया जा रहा है हाथ में और दूसरी तरफ हाथ को जलाया जा रहा है, तो ये दोनों अनुभव उनके लिए बराबर है। यानी वे उस स्थिति पहुंच गए थे कि संसार से ऊपर उठ गए थे। यानी जो द्वंद्व होता है संसार में, भला बुरा, मान अपमान, अमीरी गरीबी, इन सबसे ऊपर उठ चुके थे, पर फिर भी वो तो धनी थे, तो राजा थे। तो इसलिए भौतिक उन्नति आध्यात्मिक उन्नति में बाधा नहीं डालती है, कहने का मतलब ये है। और स्वामी शिवानंद भी ऐसा ही विश्वास करते थे। खैर, स्वामी शिवानंद का विश्वास ज़्यादा था कि आश्रमों में, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया पहला 25 साल, फिर गृहस्थ, फिर मेरे ख्याल से वानप्रस्थ, फिर संन्यास, जो 4 आश्रम बताए गए हैं। पर आप अगर गीता रहस्य पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि तिलक महाराज आश्रमों को नहीं मानते थे। वे कहते थे कि जीवन भर हमें कार्य करते रहना चाहिए, और वेदों में भी आश्रमों की बात नहीं है जहाँ तक मेरी जानकारी है। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है मेरी जानकारी में कुछ कमी हो, पर तिलक महाराज का ये मानना था कि आश्रम गीता में नहीं बताए गए हैं और आश्रम वेदों में भी नहीं बताए गए हैं। तो कहने का मतलब है कि आदमी जीवन भर अपने कार्य में लगा हुआ रह सकता है, जीवन भर जो अपनी भौतिक उन्नति उसको करता रहता हुआ भी आध्यात्मिक रूप से भी आगे बढ़ सकता है। तो उसका ये अर्थ है। इस पर मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा ताकि इस पर थोड़ा और स्पष्ट विचार रख सकूं मैं। तो आइए मैं कुछ बता दूं इस पुस्तक के अध्याय के बारे में, अध्यायों के बारे में, कौन कौन से अध्याय हैं इस पुस्तक में। अगर आप चाहें तो इसको खरीद कर पढ़ सकते हैं। हाउ टू बी प्रॉस्परस, यानी धनवान कैसे बना जाए। तो इसमें कुछ कुछ तो हास्यास्पद बातें भी हैं, यानी मैरी अ रिच गर्ल, यानी एक अमीर लड़की से शादी कर लीजिए। तो कुछ बातें तो ऐसी हैं जो आप ज़रूरी नहीं है हर चीज़ इसमें मान लें, पर ज़्यादातर इस किताब में ऐसी चीज़ें ही हैं जिसको आप ग्रहण करके उस पर अमल कर सकते हैं। तो कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करें, कैसे दोस्त बनाएं, कैसे जो ऑब्जर्वेशन की क्षमता है, यानी जो ध्यान देने की क्षमता है या चीज़ों को गौर से देखने की क्षमता है, उसको बढ़ाएं। कैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट बने, उद्यमी बने, पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करें, वो पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में वे टू सक्सेस, सफलता की राह, तो उसमें है स्वास्थ्य ही धन है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइट, जल्दी सोइए जल्दी उठिए, नेवर बोरो, मतलब पैसा मत दूसरों से लीजिए उधार पर, गैम्बल नॉट, जुआ मत खेलिए, डिस्पेयर नॉट, यानी निराश मत होइए, लक्ष्मी मंत्र को आप दोहराइए। तो मैं वीडियो के अंत में लक्ष्मी मंत्र आपको बता दूंगा।
तीसरा चैप्टर इंटरनल प्रिपरेशन, मतलब अपनी आंतरिक रूप से कैसे अपने को तैयार किया जाए। हैव अ स्टर्लिंग कैरेक्टर, यानी चरित्रवान बनिए, अपने गुणों को विकसित कीजिए। कल्टिवेट मेमोरी, अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाइए। हैव आयरन डिटर्मिनेशन, यानी जैसे लोहे की दृढ़ता अपने में लाइए, लोहे जैसी दृढ़ता, और या फौलाद के समान अपने आप को दृढ़ बनाइए। अटेन परफेक्शन है चौथा अध्याय, यानी पूर्णता प्राप्त कीजिए। फिर इसमें अब चरित्र की बातें आ गई। इसमें मुख्य रूप से चरित्र वाली बातें हैं कि धन की वजह से क्या उसमें हमारे जीवन में कमियां आ सकती हैं, धन की वजह से कैसे हम बुरे रास्ते पर जा सकते हैं, और पैसा आता है जाता है, बिकम डिजायरलेस, इच्छाओं को त्यागिए। तो ये सब, इन सब बातों पर भी चर्चा है इस किताब में। और फिर एक अपेंडिक्स है जो आखिरी में 4-5 अध्याय, उसमें एक लक्ष्मी स्तोत्र है, उसमें और कैसे पैसा खर्च किया जाए इस पर बातें हैं, कैसे धन और ज़्यादा अर्जित किया जाए, कीर्तन कैसे किया जाए इस पर सब बातें हैं, और कुछ मंत्र जपने की भी बातें हैं। तो आइए अब मैं जिन विचारों को आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उन्हें थोड़ा पहले पढ़ें हम किताब से। जैसा कि मैं करता आया हूँ, मैं गूगल से अनुवाद कर लेता हूँ, फिर उसमें कुछ गलती रहती है तो मैं उसे सुधार लेता हूँ, और फिर हम इन पर चर्चा करते हैं। तो पहली बात जो आज मैं लेकर आया हूँ इस किताब से वो ये है, प्रतिदिन एकाग्रता का अभ्यास करें, कंसंट्रेशन। अच्छी एकाग्रता वाला व्यक्ति थोड़े समय में बहुत बढ़िया काम कर सकता है। व्यवसाय, कार्यालय, अध्ययन, आध्यात्मिक खोज, जीवन में सफलता, संगीत आदि में एकाग्रता उपयोगी है। इसलिए एकाग्रता विकसित करें। पद्मासन पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें। सुबह 4 बजे बेहतर होता है कि आप मतलब सवेरे करें ये कार्य। जीवन में सफलता, संगीत आदि में एकाग्रता उपयोगी है, इसलिए एकाग्रता विकसित करें। पद्मासन पर बैठें, पद्मासन यानी जैसे दोनों पैर को मोड़ के पालथी मार के बैठा जाता है, वही पद्मासन। या गूगल में आप चेक कर सकते हैं किस तरह से इस आसन पर बैठा जाए। पद्मासन पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें। सुबह 4 बजे भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव या ओम के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करें। शाम 5 बजे या 8 बजे फिर से बैठें। तो यही वो तरीका है अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने का, अपनी एकाग्रता को बढ़ाने का, या ध्यान कैसे किया जाए इस पर। तो आइए कुछ चर्चा करते हैं इस प्रक्रिया पर। तो एक तो बात है कि आप जल्दी उठें, सवेरे जल्दी उठने की आदत डालें, जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। तो स्वामी शिवानंद के अनुसार 4 बजे का समय ठीक रहता है ध्यान के लिए या एकाग्रता बढ़ाने के लिए। फिर आप पद्मासन में बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और ईश्वर के रूप की कल्पना कीजिए, उनके रूप का ध्यान कीजिए, ध्यान उन पर केंद्रित कीजिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने आंखें बंद की, अब मैं श्री राम के स्वरूप का मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो कुछ देर तो ध्यान वहाँ आएगा, फिर आप देखेंगे कि दिमाग फिर इधर उधर कुछ न कुछ दूसरी बात सोचने लगेगा, कहीं किसी और जो आने वाला आज दिन है उस पर कुछ सोचने लगेगा, बीती हुई बातें सोचने लगेगा, तो ध्यान कुछ देर में हट जाता है। तो जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमारा दिमाग या हमारी जो बुद्धि है वो एकाग्र नहीं हो पाएगी। जैसा कि गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि जब अर्जुन कहते हैं कि मन तो बहुत चंचल है, वायु के समान है, कैसे उसे मैं काबू में ला सकता हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि 2 तरीके हैं, अभ्यास और वैराग्य। तो वैराग्य का तो अर्थ है कि मतलब चीज़ों से मन को हटा लें, उनमें राग न रहे, उनमें लगाव न रहे। और दूसरा है अभ्यास। तो जब आप ईश्वर के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं तो आपका मन तो हटा ही रहे हैं, आप एक वैराग्य भी आप लागू कर रहे हैं अपने जीवन में, क्योंकि मन को दूसरी जगह से हटा लिया, वैराग्य हो गया, और आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ईश्वर पर। और इसे जब आप दोहराएंगे रोज तो अभ्यास हो गया। तो इसी प्रक्रिया को रोज दोहराएंगे तो आप वैराग्य भी लागू कर रहे हैं अपने जीवन में और अभ्यास भी। वैराग्य का अर्थ होता है कि लगाव हट जाए दूसरी चीज़ों से। पर जब ईश्वर में लगा देंगे तो बाकी तो चीज़ें ध्यान नहीं कर पाएगा दिमाग। तो ये दोनों चीज़ अगर आप अपने जीवन में लागू करेंगे और अभ्यास नियमित रखेंगे तो आप की जो एकाग्रता है वो एकदम बढ़ जाएगी। जैसे कि मैं एक व्याख्यान सुन रहा था डीजीपी विक्रम सिंह का, तो उसमें
वे कहते हैं कि एक सूत्र है सफलता का, ध्यानम शरणम गच्छामि, ध्यान की शरण में जाओ। तो कहने का मतलब है मेडिटेट करो। डीजीपी विक्रम सिंह मेरे ख्याल से सिविल सर्विसेज में भारत में टॉप पर थे उस एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आया तो। और स्वामी विवेकानंद के वे भक्त हैं। और आप उनके वीडियोस देखिए, बस टाइप कर दीजिए डीजीपी विक्रम सिंह स्वामी विवेकानंद, तो ज़बरदस्त बातें वो बताते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, किस तरह से वे क्लास में सबसे आखिर में आता था उनका रैंक, और बाद में स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकें पढ़ने से उनमें इतना रूपांतरण या बदलाव हुआ कि वे क्लास में टॉप पर आने लगे और अपने ग्रेजुएशन से लेके मास्टर्स डिग्री तक यानी एमएससी तक, और फिर बाद में सिविल सर्विसेज तक कभी वो दूसरे स्थान पर नहीं आए, यानी हमेशा फर्स्ट ही आते रहे, पहला स्थान ही पाते रहे। तो उनकी कहानी बहुत ही प्रोत्साहित करने वाली है, उत्साहवर्धक है। आप भी गूगल करके उनकी कहानी सुनिए, बच्चों को भी सुनवाइए और बच्चों को भी कहिए कि उनके वीडियोस सुना करें। तो अब आप देखेंगे कि इतने बढ़िया बढ़िया वीडियोस हैं पर उनके व्यूज़ करोड़ों में नहीं है, जबकि डीजीपी विक्रम सिंह के जो वीडियोस हैं वे उनके व्यूज़ तो करोड़ों में होने चाहिए। इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, पर आप किसी का कोई कॉमेडी करता हुआ देख लें, कोई मजाक करता हुआ, या चलिए हंसी मजाक भी ज़रूरी है, पर उसके करोड़ों व्यूज़ रहते हैं। पर डीजीपी विक्रम सिंह इतनी बढ़िया बातें बताते हैं पर उनके व्यूज़ नहीं है। तो लगता है कि हम जिन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए उन चीज़ों पर हम ध्यान दे नहीं रहे। यूट्यूब पर जो वीडियोस हमें देखना चाहिए वे वीडियोस हम देख नहीं रहे हैं, या हो सकता है ज़रूरी ये भी है कि शेयर किया जाए ऐसी चीज़ों को। तो जितना आप अच्छी अच्छी बातों को बढ़ावा देंगे और उन्हें शेयर करेंगे लोगों से, तो लोग उतने ज़्यादा लोग जानकारी हासिल करेंगे अच्छी अच्छी बातों के बारे में। खैर, अब आते हैं दूसरे सिद्धांत की ओर, जो इस किताब में तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, दूसरे सिद्धांत की ओर मैं बढ़ता हूँ। पहली बात हो गई एकाग्रता के बारे में। दूसरी बात है एक लैटिन का शब्द है निल डेस्पेरेंडम। तो लैटिन में आप देखेंगे कि छोटे छोटे, क्योंकि लैटिन, संस्कृत, ग्रीक, ये सब जुड़ी हुई संबंधित भाषाएं, सब इंडो आर्यन भाषा वाले जो भाषा का जो परिवार है या वर्ग है उसमें आती हैं। तो संस्कृत की तरह लैटिन में भी कई सारी सूक्तियाँ हैं, यानी छोटे छोटे वाक्य या वाक्यांश जो कि दिमाग में बैठ जाते हैं और आपको बहुत प्रेरणा देते हैं। तो जैसे कि एक लैटिन का वाक्य है डुम स्पीरो स्पेरो या डम स्पीरो स्पेरो, मतलब जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस चल रही है तब तक आशा नहीं छोड़नी है। डम स्पीरो, सांस चल रही है, सो लॉन्ग एज आई ब्रीथ, मतलब जब तक मैं सांस ले रहा हूँ, स्पेरो, तब तक मैं आशा करता हूँ। एक बात यह है। और पर जिस लैटिन वाक्यांश को इन्होंने स्वामी शिवानंद ने इसमें बताया वो है निल डेस्पेरेंडम, मतलब कोई निराशा नहीं, निराशा को त्याग दो, निल डेस्पेरेंडम, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, उसका अर्थ यही है। तो आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें धन कमाने के लिए चाहिए, निराशा मत करो मित्र, निराशा मत करो। कठिनाइयों, व्यापार में हानि, विपत्तियों, बीमारी, असफलता आदि में साहसी बनो, प्रसन्न रहो। भविष्य के काम के लिए खुद को मजबूत करो, भीतर से साहस खींचो, प्रार्थना करो, जप करो, ध्यान करो, बुद्धिमान व्यक्तियों से सलाह लो, अपनी कमजोरियों और दोषों को दूर करो, खड़े हो जाओ और ओम 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 की गर्जना करो। हमेशा होश में रहो, वीर साहस पूर्वक आगे बढ़ो, निडर भावना और साहस के साथ, कोई निराशा नहीं, कभी निराश मत हो। यही जो निल डेस्पेरेंडम शब्द है, निल डेस्पेरेंडम, कभी निराश मत हो। एक उज्ज्वल भविष्य हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान सब कुछ तुम्हारे भले के लिए करते हैं, असफलताएं सफलताओं की सीढ़ियाँ हैं। तो देखिए भाषा कितनी ज़बरदस्त है। अंग्रेजी में बहुत बढ़िया लग रही है, हिंदी में अनुवाद किया वो भी बहुत बढ़िया सुनने में लग रही है। तो निराशा मत कीजिए, कठिनाइयाँ तो आएंगी, विपत्तियाँ आएंगी, मुश्किलें आएंगी जब आप सफल होना चाह रहे हैं या धन कमाना चाह रहे हैं, पर मुश्किलें आए तो निराश मत होइए, क्योंकि आपका एक बहुत ही उज्ज्वल भविष्य है आपके सामने। तो अंग्रेजी के एक लेखक हैं पीटर जे डैनियल्स, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है ऑस्ट्रेलिया में। तो उन्होंने एक किताब लिखी है कि कैसे जब कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए हम पर तो कैसे उससे उबर आ जाए, हाउ टू ओवरकम अ मेजर क्राइसिस। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा बाद में। तो एक बार उनकी सर्जरी होने जा रही थी, ऑपरेशन होने जा रहा था, एक बहुत ही ऐसा ऑपरेशन जिसमें मतलब
काफ़ी चीर फाड़ होनी थी शरीर की और काफ़ी दर्द का उन्हें सामना करना था। तो पर वो ऑपरेशन के टेबल पे मुस्कुरा रहे थे पीटर जे डैनियल्स। तो डॉक्टर थोड़ा अचंभित हुए और पूछे कि क्या बात है कि आप मुस्कुरा रहे हैं, अभी आपको गुजरना है इस ऑपरेशन से पर आप मुस्कुरा रहे हैं, ऐसी क्या बात है। तो पीटर जे डैनियल्स ने कहा कि मैं कल्पना कर रहा हूँ कि ऑपरेशन के बाद मैं कितना स्वस्थ होकर अस्पताल से निकलूँगा। मतलब अभी तो मैं अस्वस्थ हूँ और मुझे ऑपरेशन की इस प्रक्रिया से गुजरना है, पर ऑपरेशन पूर्ण होने के बाद मैं कितना स्वस्थ रहूँगा और फिर से अपने जीवन को जिंदा दिली से जीऊँगा। तो कहने का मतलब है कल्पना उनकी कहीं और थी, कल्पना थी उनकी भविष्य की, अच्छे सुनहरे भविष्य की। तो अक्सर होता यही है, जब हम परेशानी से घिरे होते हैं तो अपने दिमाग को भविष्य की, सुंदर भविष्य की कल्पना करवाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दिमाग ज़बरदस्ती उसको खींच कर उसको लाना पड़ता है, क्योंकि दिमाग तो परिस्थिति के अनुसार ही ज़्यादातर देखेंगे कि अपना परिस्थिति उसको काबू में रखती है। पर अध्यात्म भी यही कहता है और ज़्यादातर सकारात्मक पुस्तकें या सफलता की पुस्तकें यही कहती हैं कि दिमाग पर हमें काबू करना चाहिए। हम परिस्थितियों से घबराएं नहीं, परिस्थितियों के कारण हम अपने दिमाग को भटकने न दें। दिमाग हमारा और मन और बुद्धि जो है हमेशा अच्छी चीज़ों की कल्पना करें, सफलता की कल्पना करें। एक बात ये है। दूसरी बात जो इसमें है, इसमें तो कई बातें हैं, मैं 2-3 बातें बस दोहरा देता हूँ। भगवान जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। तो आप देखेंगे कई बार आपको जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा अतीत में, तो उस वक्त तो आपको लगा होगा कि ये तो मुश्किल कहाँ से आ गई और फंस गए हम। पर जब आप एक बार उस मुश्किल से बाहर निकल जाते हैं तो आपको लगता है कि उस मुश्किल से आप थोड़े और विकसित हो गए अपने जीवन में, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को विकसित कर लिया है, आपने अपने बुद्धि बल को विकसित कर लिया है और अपने अनुभव से उस अनुभव ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। तो जो हमें उस समय कुछ ऐसी चीज़ें लग रही हैं जो कि हमें लग रहा है हमारे साथ बुरा हो रहा है, बाद में आप देखेंगे कुछ वर्ष बाद या कुछ महीने बाद तो आपको लगेगा कि वो तो एक जीवन के लिए बहुत अच्छा अनुभव था मेरे लिए, मुझे जीवन की शिक्षा देकर चला गया वो अनुभव। फिर एक और बात जो स्वामी शिवानंद कहते हैं वो ये कि असफलताएं सफलता की सीढ़ियाँ हैं। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध एक वाक्य है। असफलताएं सफलता की सीढ़ियाँ हैं। जो भी कोई असफलता है तो उसको एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कीजिए और आगे बढ़ने के लिए, और आप कभी निराश नहीं होंगे जीवन में। और भी इसमें कुछ बातें हैं, जैसे साहसी बनो, प्रसन्न रहो। प्रसन्नता बहुत ज़रूरी है। जैसे कि तिरुवल्लुवर एक जो तमिलनाडु के संत थे और बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा थे, तो उनकी तिरुकुरल में बात है कि जब मुश्किलें आए तो हंसो। मुस्कुराने से क्या है कि हम अपनी मुश्किलों का अच्छी तरह सामना कर पाते हैं। और भविष्य के काम के लिए खुद को मजबूत करो और भीतर से साहस खींचो। हमारे अंदर ही सारे गुण पड़े हैं, दैवी संपत्ति पड़ी हुई है, उसी को हम खींचकर आत्मिक शक्ति जो है, आत्मा की शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, उससे हम किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। तो ये दो मुख्य बातें आज मुझे करनी थी। अब आइए मैं आपको लक्ष्मी मंत्र दे देता हूँ, जैसा कि मैंने कहा था इस वीडियो में, और फिर मैं आपको एक लक्ष्मी स्तोत्र भी दे देता हूँ। तो लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। लक्ष्मी धन की देवी हैं। प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति के साथ ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः का जाप करें। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः का जाप करें। मैं श्री महालक्ष्मी को नमन करता हूँ, ये अर्थ है उस मंत्र का। प्रतिदिन 5, 10 या 20 मालाएं सुबह जल्दी उठकर और उसके बाद इस जाप को नियमित रूप से करें। यदि आप कर सकते हैं तो प्रतिदिन 200 मालाएं करें। अपने सामने महालक्ष्मी की तस्वीर रखें। आप थोड़ी पूजा भी कर सकते हैं, फूल फल खीर आदि चढ़ाएं, धूप जलाएं, कपूर की रोशनी करें, लक्ष्मी मंत्र से हवन कर सकते हैं। यदि आप खर्च कर सकते हैं तो कुछ ब्राह्मणों, गरीब लोगों और साधुओं को भोजन कराएं। तो इस मंत्र को याद रखें, ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। अब अनुवाद में थोड़ा गड़बड़ किया है, इसमें लिखा है ओम श्री महालक्ष्मीयै नमः, पर जहाँ तक मुझे याद है इस लक्ष्म्यै मतलब म उसमें अच नहीं जुड़ा है, यानी उसमें स्वर नहीं है। लक्ष्म्यै में म के बाद सीधा यह है। तो ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। हिंदी में हम लोग आय को अय कहते हैं, लक्ष्म्यै, पर संस्कृत के जो विद्वान है वो कहते हैं उसे अय को ऐसे नहीं उच्चारण करना चाहिए, आई, ऐसे ही औ नहीं, औ। हिंदी में तो औ और आई चलते हैं, औ और अय चलते हैं, पर संस्कृत में औ और आई। तो इस मंत्र को आप इस तरह बोलेंगे, ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। इसी को आप इस मंत्र का जाप किया कीजिए तो आपको धन की उपलब्धि होगी, ऐसा स्वामी शिवानंद कहते हैं।
और अब मैं आपको एक लक्ष्मी स्तोत्र भी दे देता हूँ, स्तोत्र को भी आप अक्सर पढ़ा कीजिए। तो लक्ष्मी स्तोत्र है, स्क्रीन थोड़ा मैं बढ़ाना पड़ेगा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ स्तोत्र जी। अब मैं पढ़ के सुना देता हूँ। लक्ष्मी स्तोत्रम। लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां तां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्। थोड़ा लगता है मैंने राग बदल दिया, मैं साधारण राग में पढ़ता हूँ। लक्ष्मी स्तोत्रम। लक्ष्मीं क्षीर समुद्र राजतनयां श्रीरंगधामेश्वरीं दासीभूत समस्त देव वनितां लोकैक दीपांकुरां श्रीमन्मन्दकटाक्ष लब्ध विभव ब्रह्मेन्द्र गंगाधरान् तां त्रैलोक्य कुटुम्बिनीं सरसिजां वंदे मुकुंद प्रियाम। इसमें कुटुम्बिनीम लिखा है, मेरे ख्याल से कुटुम्बिनीम होना चाहिए, तो मैं उसी तरह पढ़ रहा हूँ। तां त्रैलोक्य कुटुम्बिनीं सरसिजां वंदे मुकुंद प्रियाम। एक और बार दोहरा देता हूँ। लक्ष्मी स्तोत्रम। लक्ष्मीं क्षीर समुद्र राजतनयां श्रीरंगधामेश्वरीं दासीभूत समस्त देव वनितां लोकैक दीपांकुरां श्रीमन्मन्दकटाक्ष लब्ध विभव ब्रह्मेन्द्र गंगाधरान् तां त्रैलोक्य कुटुम्बिनीं सरसिजां वंदे मुकुंद प्रियाम। तो जरूरी नहीं अर्थ, अगर मतलब अर्थ आप नहीं समझ रहे तो भी दोहराइए, पर अर्थ पढ़ लें तो बहुत अच्छा है। जैसा कि मैंने कुछ और वीडियोस में भी कहा है कि संस्कृत के जो मंत्र होते हैं या श्लोक होते हैं उनका अर्थ आप समझ लीजिए, पर क्योंकि ये मंत्र है जाप करने के लिए, तो आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः उसका मंत्र जाप करें तो समझ में आ जा रहा है, पर इसका आप अर्थ भी अच्छी तरह समझ लें। संस्कृत के जो भी श्लोक होते हैं उनका अर्थ समझकर जब आप उनका जाप करेंगे तो आपको लाभ ज़्यादा होगा, आप समझेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि आप हिंदी में अनुवाद करके भी स्तोत्र का पढ़ें, लक्ष्मी जी प्रसन्न जरूर होंगी, क्योंकि हम जैसे लक्ष्मी जी का आरती करते हैं तो हिंदी भाषा में करते हैं। तो अगर आपको इसका कोई पद्य में ही अनुवाद मिल जाए तो आप उसी को पढ़िए, पर संस्कृत के जो की ध्वनि होती है वो बड़ी मधुर लगती है कई बार, मतलब कई स्तोत्रों में जब देखेंगे उसी को हिंदी में जब आप पढ़ेंगे तो वो वाली मधुरता उसमें तो खैर नहीं आती है जो संस्कृत की मधुरता है। जब तक कि कोई बहुत अच्छा कवि उसको पद्यानुवाद उसका न करे तब तक अनुवाद में जो मधुरता है वो नहीं आपको मिलेगी। तो इसलिए आप संस्कृत में ही पढ़िए इसको, पर इसके अर्थ को जान लीजिए। तो अब मैं वीडियो का अंत करता हूँ। तो हमने इन कुछ चीज़ों पर चर्चा की। पहली बात है, अगर आपको धनवान बनना है तो आप एकाग्रता बढ़ाइए, यानी और भी कई गुण विकसित करने होंगे, पर दो चीज़ें जो हमने इस किताब से ली हैं वे ये हैं कि आप अपने ध्यान को बढ़ाइए, एकाग्रता को बढ़ाइए, अपने कोशिश कीजिए कि सवेरे जल्दी उठें और जल्दी उठकर 4 बजे बहुत बढ़िया समय उठकर ईश्वर का ध्यान कीजिए। जो आपके इष्ट देवता हैं उनकी कल्पना कीजिए, मन में आंखें बंद कीजिए और उनके रूप पर ध्यान दीजिए और अभ्यास करते रहिए, ताकि आपका मन जो है, जो फ्लक्चुएशन या वेरिएशन होता है, यानी उसमें जो अस्थिरता है वो चली जाए और आपका मन एकदम संतुलन में आ जाए, बुद्धि एकदम संतुलन में आ जाए। एकाग्रता बहुत ज़रूरी है सफलता के लिए। दूसरी चीज़ है निल डेस्पेरेंडम, यानी निराश मत होइए कभी। जो भी मुश्किलें आती हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती हैं, और हर मुश्किल से हमें सबक सीखना चाहिए। और मुश्किल वक्त में हमेशा ध्यान रखें कि ईश्वर जो भी करते हैं वो हमारे भलाई के लिए करते हैं। और प्रफुल्लित रहिए, हंसिए, मुस्कुराइए और अपने अंदर से जो हमारा बल है उसको खींचिए। जैसे हनुमान जी का ध्यान कीजिए, जब आपको लगे कि पहाड़ जैसी मुश्किल है सामने, तो दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, तो हनुमान जी का स्मरण कीजिए तो आपको लगेगा जो भी मुश्किल काम है सामने उसको आप बड़ी आसानी से उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए तो इससे भी मुश्किलों में आपको बल मिलेगा। और जब आपको पता चलेगा कि दुर्गा जी की जो स्तुति है या देवी महात्म्यम है या चंडी पाठ है, उसका पाठ करने से किस तरह से घोर कठिनाई में भी आप पड़े हो तो आप उससे बाहर आ सकते हैं। तो इन सब से हमें बड़ी हिम्मत मिलती है। तो प्रयत्न तो हमारा जारी रहना चाहिए,
प्रयत्न, पूरे मानसिक प्रयत्न, बुद्धि से प्रयत्न, वाणी से प्रयत्न, शरीर से प्रयत्न, पर ये भी मानना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ हैं, और कुछ समय इसीलिए हमें स्तोत्र और स्तुति में भी लगाना चाहिए। जैसे मेरा एक नियम है, रोज़ 2 चीज़ें तो मैं अवश्य ही पढ़ता हूँ, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम और आदित्य हृदय स्तोत्रम। ये दोनों तो मेरी दिनचर्या के नियमित भाग हैं। चाहे कुछ भी मुश्किलें आएँ, मुश्किलों का हल नहीं दिख रहा हो, तो भी आप पढ़ते रहिए, क्योंकि ईश्वर में अगर हमारा विश्वास है तो हम जीवन का जो हमारे पास काल है वो एक कुछ सीमित काल है, मतलब कुछ वर्ष हैं हमारे पास। तो उसमें से रोज़ का क्या हम 1 घंटा या आधा घंटा ईश्वर के लिए नहीं दे सकते? क्योंकि अगर हम मान रहे हैं जीवन नियमित सीमित है, तो उसमें जितना हम समय का सदुपयोग करेंगे उतना ही हमारे लिए लाभकारी है। समय का जितना दुरुपयोग करेंगे फिर अंत में हमें उसका फल भोगना होगा। तो प्रतिदिन तो 1 घंटा बड़े आराम से हमें ईश्वर के लिए समर्पित कर देना चाहिए। उस वक्त किसी और विचार को मत आने दीजिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मुश्किलें आएंगी जाएंगी, पर हमारा ध्यान ईश्वर पर बना रहना चाहिए। तो इन 2 बातों की हमने चर्चा कर ली कि एकाग्रता अपने में बढ़ाइए और निराशा को दूर भगाइए। लक्ष्मी स्तोत्र मैं बता देता हूँ। लक्ष्मी स्तोत्र का नियमित पाठ कीजिए। लक्ष्मीं क्षीर समुद्र राजतनयां श्रीरंगधामेश्वरीं दासीभूत समस्त देव वनितां लोकैक दीपांकुरां श्रीमन्मंद कटाक्ष लब्ध विभव ब्रह्मेंद्र गंगाधरां तां त्रैलोक्य कुटुंबिनीं सरसिजां वंदे मुकुंद प्रियां। और हमने महामंत्र को भी देखा, श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः, इसका आप नियमित जाप करें। लक्ष्मी जी का मंत्र है ये। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।